हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम थ्योरम नंबर 10.12 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस थ्योरम इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, इसके अपोजिट एंगल्स का सम बी प्लस डी एंड A प्लस C, इन दोनों का सम क्या होगा 180। ये हम लास्ट थ्योरम में कर चुके हैं। और क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये हमें प्रूव करना है। इट मीन्स अगर एंगल A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री है या फिर एंगल A प्लस सी 180 डिग्री है, तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। ये पॉइंट्स हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। अब हम ये तो जानते हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं तो उनसे तीनों से होकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। देखिए, जैसे मान लीजिए ये A B ले लेते हैं, तीन पॉइंट्स लिए A B एंड C। तो इनसे जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपास ली, एक आर्क A से एक C से, ऐसे ही ये एक यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी। एक आर्क A से ऊपर नीचे, एक B से ऊपर नीचे, जब ये क्रॉस होगा और ये यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा O है, तो इससे हमें क्या कितनी ओपन करनी, क्योंकि हमें इन तीनों पॉइंट से होकर सर्कल को लेके जाना है। ऐसे क्लियर। तो हमें कितनी ओपन करनी पड़ेगी, आर्क AB जितनी, और O सेंटर पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हम कर चुके हैं। तो अब 3 पॉइंट्स तो हमारे सर्कल पे आ रहे हैं, तो अब इसने कहा है कि 4th पॉइंट भी सर्कल पे आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है। ये C है और ये D है। अब इस 4th पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है एंड एंगल B प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या लिया, D डैश। मैंने कहा है कि जो 3 पॉइंट्स ABC तो सर्कल के ऊपर है, 3rd D पॉइंट मैं ले रही हूँ कि मुझे प्रूव करना है कि वो है या नहीं है, सर्कल के अंदर है बाहर है, ये केसेस मुझे लेने हैं। तो मुझे एंगल जो प्रूव करना है ना D, तो मुझे उसके अपोजिट एंगल जो B है, तो B प्लस डी इक्वल टू 180 मैं लूँगी, क्योंकि मुझे आगे D को ही प्रूव करना है, तो ये एंगल आगे मेरे काम आएगा, ठीक है। अगर आप एंगल C को लेते हैं, अगर आप ABD ये ले लेते हैं एंगल, वही ऊपर है इसके ऊपर सर्कल के ऊपर, और C को आप प्रूव करना चाहते हैं तो C डैश लेंगे, तो एंगल लेंगे A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। जो प्रूव करना है उसी एंगल को लेंगे ताकि गिवन के साथ हम थ्योरम को प्रूव कर सके। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, मैंने लिख लिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल B प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्रूव क्या करना है हमें, एंगल B प्लस डी तो 180 डिग्री हमें गिवन है, हमें प्रूव करना चारों जो पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर है, मीन्स कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो प्रूफ भी हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। अभी मैंने आपको बताया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो उस बात को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होके जाएगा, तो लिखें पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे A B एंड C। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। इसमें हमें 2 केस प्रूव करने हैं। एक तो D हमारा कहाँ पे, D जो पॉइंट है सर्कल के अंदर है, एक बार D पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर है। तो सबसे पहले हम केस 1 या 2 दोनों में सेम ही है। देखिए ABCD डैश है, ABCD डैश है सर्कल के ऊपर। क्लियर। तो एक से ही हम दोनों केसेस को प्रूव कर देंगे। कैसे, देखिए। तो केस 1 हम क्या लेंगे, केस 1 होगा when D lies inside the circle, when D जो पॉइंट है लाई करता है इनसाइड द सर्कल। ठीक है, जब ये इनसाइड द सर्कल, ये वाला जो पॉइंट है D अंदर लाई करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे ये अंदर लाई कर रहा था तो हमने AD को आगे प्रोड्यूस किया D डैश तक और D डैश को C से
क्या किया हमने, ज्वाइन किया। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। प्रोड्यूस AD to D dash and join, क्या ज्वाइन किया हमने, D dash C। क्लियर। इसमें भी सेम ऐसे है, इसमें हमने फर्स्ट फिगर ये वाला लिया इनर वाला। अब सेकंड में क्या है, इसमें हमारा क्या केस होगा, इफ D आउट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा क्या होगा, ये भी लिख लेते हैं। केस सेकंड, व्हेन D lies outside the circle। ठीक है, जब इस सर्कल से बाहर है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, तो इसके बाद हमने क्या किया, D डैश पॉइंट जो था उसे हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लिया हमने D। यहाँ पे हमने पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली, D डैश जो पॉइंट इससे टच हो रहा था सर्कल से, वहाँ पे हमने D डैश ले लिया, उस D डैश को हमने C से ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों को जो कंस्ट्रक्शन है वो तो सेम रहेगी दोनों में। अब स्टार्ट करते हैं दोनों केसेस को कैसे प्रूव करना है। तो देखिए, क्योंकि जो हमारी सिंस ए बी सी डी डैश है, जो वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, डी डैश के साथ हमारे चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर शो हो रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। दोनों फिगर में ऐसा है, ये फिगर 1 है, दिस इज सेकेंड। तो दोनों में ऐसे ही हो रहा है, ए बी सी डैश डी डैश, तो चारों सर्कल के ऊपर हैं, तो दोनों क्या हो रही है हमारी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिंस ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए उससे क्या होगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो बी एंगल प्लस डी डैश दोनों को ऐड कर दिया जाए, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, गिवन है हमें, तो दोनों में ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी दूसरी फिगर में भी। तो हम इसलिए लिख देंगे, सो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अगर इक्वेशन नंबर 1। बट वी आर गिवन, हमें गिवन क्या है, बट वी आर गिवन, देखते हैं गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल बी प्लस एंगल डी गिवन है हमारे पास। एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी डी जो चौथा पॉइंट बाहर जा रहा है उसने यही कहा है अपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। इट मीन्स जो चौथा पॉइंट हमें प्रूव करना है वो उसने कहा है कि इसके ऊपर होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो हमने डी डैश तो हमने अपनी तरफ से लिया है, तो अब क्या लिखेंगे, बट वी आर गिवन एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन 180 दोनों इक्वल रखेंगे जब दोनों को हम, तो जो कॉमन है वो तो क्रॉस हो जाएंगे, बी से बी गया, 180 से 180, रिमेनिंग को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को जब लिखेंगे इक्वल में तो जो कॉमन है उसको तो छोड़ देंगे हम, जो नॉन कॉमन है उनको लिख लेंगे। एंगल डी डैश इक्वल टू एंगल डी, ये आ रहा है। तो देखिए आप फिगर में देखिए, अगर डी और डी डैश इक्वल है, इस मीन्स ये जो एंगल है इसके ऊपर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये एंगल डी डैश अगर दोनों सेम है, इट मीन्स डी डैश के ऊपर है, डी डैश के ऊपर डी आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, डी डैश के ऊपर ही डी आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ इक्वेशन में, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 के इक्वल है दोनों, इसको छोड़ देंगे, रिमेनिंग को ले लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। तो जो कॉमन है उसे हम क्रॉस कर देंगे, रिमेनिंग रह जाएगा एंगल डी डैश इक्वल टू एंगल डी। क्लियर। अब देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जो ये डी डैश के ऊपर एंगल डी आ रहा है, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों एक ही होंगे, तभी तो ये दोनों एक ही के ऊपर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें दोनों एक दूसरे को कॉइंसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज पॉसिबल
या कह सकते हैं दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ D एंड D डैश कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आए तब जाके ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। देयरफॉर D लाइज ऑन सर्कल, इट मीन्स क्या हुआ, D सर्कल के ऊपर लाई करता है। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर चौथा पॉइंट यही तो हमें प्रूव करना था कि फोर्थ पॉइंट जो हमारा D है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो बस ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, हैंस प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।